क्लास में जरा लेट्स स्टार्ट। हम लोग कहाँ पे थे? अपना आरएस टाइप कंप्लीट हुआ था, राइट? तो वो होमवर्क किया सब लोगों ने? आरएस टाइप का होमवर्क कंप्लीट किया सब लोगों ने? यस और नो? 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आया। 3, 4, 5 एंड 8 क्या बोला इसने? क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का हाँ एक ये ऑल ऑफ यू सब लोग इधर देख लो। अरे देखो यहाँ पे कुछ बच्चों का डाउट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 का 3, 4, 5 एंड 8 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वन। ठीक है, सब लोग यहाँ पे पहले देख लो। हाँ तू क्या बोल रहा था? क्या डाउट है उसको? हाँ क्या डाउट है? सॉल्व किया है? लॉग ई कैसे डिफरेंशिएट होगा? लॉग ई क्या है? लॉग ई के वैल्यू 1 होता है, चला जाएगा, खाली क्या है इसको डिफरेंशिएट करने का। तो यू भी लगा दिया, लॉग ई को भी ले लिया। हाँ देख, मुझे ना जो डाउट पूछता है ना, सम देख के मुझे समझ जाता है कि रियल इसने ट्राई किया है कि नहीं। अब जितना भी इसमें सम लिखा है ना, ये सब ऐसा टाइप का सम था जो हम लोगों ने उस दिन नहीं किया है। उसमें से बस एक क्वेश्चन नंबर 5th वाला है, 4th वाला उसको आना चाहिए था, बट 4th वाला क्यों नहीं किया मुझे नहीं पता। 4th वाला बेटा इजी है, सेम है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा, सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, 1 के जैसा ही आपको ट्राई करना है। फिर भी मैं थोड़ा हिंट उसका लिख के दे देता हूँ। देख, कब तुम लोग को मैंने लेक्चर में एवरी टाइम जो बोलता हूँ उस चीज पे आप लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। जब भी कांस्टेंट रहता है तो यू लगाते हैं। अगर लॉग ही, चलो लॉग ही तो 1 हो गया, उसको ऐसे भी सॉल्व होता है, तो भाई साहब खाली लॉग ही लिख के लगाते हैं। अगर आपने लॉग ही, सपोज लॉग ही की जगह पे log 5 होता तो भी हम लोग यू भी लगाते क्या?
log 5 को क्या करते हैं, डिवाइड एक्स के पहले लिखते हैं और डिवाइड एक्स के बाद 10x काम हो जाता है ना। दूसरी बात, आपको वहां पे लॉग लेने का भी जरूरत नहीं था व्हाट्सएप, आप डायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते थे। e रेज टू tan x का डेरिवेटिव क्या आएगा, d by dx ऑफ e रेज टू tan x, किस फॉर्म में है, e रेज टू f ऑफ x, e रेज टू f ऑफ x का क्या होता है, e रेज टू f ऑफ x d by dx of f of x, it will remain as it is and tan x का डेरिवेटिव x पर, ये आपका आंसर। दो स्टेप के बाद लॉग देखो, अगर तुम लोगों ने ना हर एक टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं समझा ना, इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, समझो तू ही जाके आपको समझेगा। अभी इसको ये मिस्टेक समझा है तो अभी आइंदा से ये मिस्टेक नहीं होगा, समझ में आया क्या। देखो आरएस टाइप लॉग कब लेते हैं हम लोग, ये बात आपके दिमाग में पता होना चाहिए, कब लेते हैं हम लोग लॉग, आरएस टाइप कब यूज करते हैं, जिसका बेस भी फंक्शन हो पावर भी फंक्शन, ये दोनों है क्या, इधर भी tan x है क्या, इधर log x है क्या, sin x है क्या, cot x है क्या, x है क्या, नहीं ना, ये क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्यों आरएस टाइप डायरेक्ट डिफरेंशिएट। मैंने आपको क्या बताया, आरएस टाइप कब लगाते हैं हम लोग सब में, जब फंक्शन रेज टू फंक्शन या फिर वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, अगर दोनों वेरिएबल या दोनों कांस्टेंट, अगर दोनों वेरिएबल नहीं है कोई भी एक कांस्टेंट है तो वहां पे आरएस टाइप नहीं होता, वहां पे लॉग लेने की जरूरत, आप डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट कर सकते, समझा क्या, कुछ भी मिला लॉग ले लेना। लेक्चर में जब बैठो तो हर एक चीजें अच्छे से सीखो, राइट ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग तो एक वीक के लेक्चर में रहते भी नहीं है, मैंने देखा था हार्डली उस दिन 12 लोग ही इवनिंग में आए थे, 10-12 लोग, और 30-35 लोग ही ज्वाइन हुए थे, बाकी लोगों को पढ़ना ही नहीं है, छोड़ना, एक लेक्चर नहीं बैठा तो क्या होता है ना, क्या होता है तो बाद में मालूम पड़ेगा, अभी थोड़ी पता चलेगा। चलो देखो यहाँ पे सब लोग, हाँ एक स्टूडेंट है जिसको डाउट है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या लिखा है, सब लोग इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हिंट लिखूंगा बस, आई एम नॉट गोइंग टू गिव द फुल सोल्यूशन। यस ऑनलाइन वाला इसमें भी डाउट पूछा है, ध्यान दे दो, यू बी डब्ल्यू तीन टर्म है, तीनों के तीनों किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में है, राइट। क्या करना चाहिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सबसे पहली बात, इसमें लॉग नहीं लिया तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। मैंने क्या बोला कि बहुत सारे टर्म जब एक साथ में रहते हैं, है कि नहीं, तो हम उसमें क्या करते हैं, लॉग लेके सॉल्व करते हैं, राइट है, क्यों लॉग लेते हैं, ताकि उसके लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करके उस सम को क्या करूं, सिंपलीफाई करूं, राइट। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, सब लोग यहाँ पे ध्यान दे दो, लॉग ऑफ मल्टीप्लिकेशन में होता है तो क्या होता है, प्लस, क्या होता है, ये आ गया 3/2 log ऑफ, राइट।
differentiate with respect to d by dx of log y plus 3 d by dx of sin 2x। अब देखो log 2 क्या है, कांस्टेंट है। इधर देख, अभी तो टू होता तो इधर यू भी लगा देता। log 2 क्या है, तो यहाँ पे यू भी नहीं लगाने का। यू भी कब लगता है, जब दो यहाँ पे फंक्शंस होते हैं या दो वेरिएबल होते हैं, एक कांस्टेंट रहता है तो हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड dx के पहले लेते हैं, है ना। यहाँ पे यू भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? चलो अभी डिफरेंशिएट करते हैं। यस, इसका क्या है डेरिवेटिव, ये किस फॉर्म में है, log f of x। log f of x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 by f of x d by dx of f of x। ये किस फॉर्म में आ गए, log f of x। सेम यहाँ पे, बट यहाँ पे देखो ये सिंपली क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक कान के नीचे बजाऊंगा पागल। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। क्या होता है, 2x होता है, राइट। और log y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय y dy बाय dx। फिर y को उधर लेके जाना है, और ये रहा अपना इक्वेशन नंबर 1। क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। चलो सॉल्व करो फटाफट, कोई पास ऑनलाइन जिसने भी डाउट पूछा था फटाफट सॉल्व करो जल्दी, डोंट वेस्ट द टाइम। उसको खाते तो सब ये लॉग ठीक है ना, लॉग किया था यहाँ पे कुछ था, इसको खाली ठीक है अच्छा वापस दो बार यहाँ से तो होगा नहीं, दो सॉल्व करना है, यू भी सॉल्व करना है, डी भी सॉल्व करना है। नहीं उधर से हो जाएगा, क्या है ये चाहिए भाई, दो बार चाहिए। बी में देखते तो लॉग लिखा था, क्योंकि यहाँ पे बेस और पावर दोनों फंक्शन, समझा। पहले लगा लो, बात मत करो, चलो।
लास्ट स्टेप में बस आपको y की वैल्यू पुट करनी है फ्रॉम इक्वेशन 1 और ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 2 6। घर पे जो डेरिवेटिव अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेगा नहीं आएगा उसको। हो गया लिख के? जल्दी जल्दी लिखवा, बस दोस्तों लिखेंगे तो नहीं चलेगा भाई। ये देखो, taking log on both sides, we get log y is equal to अरे यहाँ पे क्या आएगा माइनस, क्यों माइनस? क्योंकि एक डिवीजन में है। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या आ जाएगा प्लस, बट ये माइनस की वजह से दोनों का साइन लॉग माइनस एफ लॉग, राइट। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो डू इट फास्ट, स्टार्ट करो जल्दी से, सब लोग डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे। लास्ट में y की वैल्यू पुट करना मत भूलो।
आज बहुत सारे लोग बेचारे पानी के नामों में से नहा के नहीं आए। पानी भी आया पानी के लिए किधर है आज आया होगा कल रफ कर दूं क्या हो गया क्या जल्दी करो पास हो गया तेरा डिफरेंशिएट ये मिस्टेक भी करेगा ना तो इसमें होगा तो पट के यार अरे भाई इस बार 10th और 12th का परसेंटेज देखा क्या तुम लोगों ने इट वाज द वर्ल्ड रिकॉर्ड कि बिना एग्जाम दिए वो कितने सारे पास देखा देखा सब लोग यहाँ पे बातें नहीं देखो इधर देखो यहाँ पे भी दो टर्म था बट ये कांस्टेंट था इसलिए डी बाई डी एक्स के पहले आ गया यहाँ पे भी दो टर्म था बट ये कांस्टेंट था इसलिए यहाँ पे आ गया बट यहाँ पे देखो ये दोनों एक्स के फॉर्म में है तो ये दोनों क्या है वेरिएबल है यहाँ पे क्या लगा पड़ेगा राइट तो जल्दी जल्दी करो आपको डिफरेंशिएशन बैठो बस यहाँ पे वो हर एक चीज सारी सम सॉल्व खाली छापे छापने तुमको आएगा क्या
बस अभी लास्ट में क्या करना है, y को उधर लेके जाना है और y की वैल्यू थोड़ा जल्दी से देखो फास्ट। इसमें से सबसे इसमें डाउट पूछा है ना, सबसे मस्त सॉल्व जो है ना वो 8 वाला है। 8 वाला है, छोटा सा है लेकिन डाउट आ सकता है, पता गलत। हाँ सही है। हाँ, देना पड़ेगा। मुझे मामू ने पकड़ा, आजकल कोच चला क्यों, ये तो आगे जैसे कोई गाड़ी जा रही है, डेली डेली अगर इधर जाता है तो नंबर ट्रैक मोबाइल पे डालते हुए पता करते हैं इसका ट्रैक, तो ऑनलाइन सब कुछ इसका आरसी बुक है कि नहीं, लाइसेंस इसका रिन्यू है कि नहीं, या फिर और अगर कुछ भी उसमें दे रहेगा ना यूसी है कि नहीं, लाइसेंस वो क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस वगैरह है कि नहीं। अगर कुछ भी ऑनलाइन नहीं दिख रहा है ना उसको, तो दूसरे दिन बराबर तुमको रुकाएगा। ऐसे नहीं रुकाते आजकल। मुझे ना कॉर्नर पे मेरा रुपया कॉर्नर पे मुझे पकड़ा वहां पे, तो मुझको बोलता है पीयूसी दिखा, पीयूसी को पूछ रहे हैं, बोला क्यों, क्यों बोलते हैं ऐसे रहने दे, मुझे पता है एक्सपायर हो गया, बस एक एक हफ्ता हुआ जो देखा मैं निकाल मैं उसको बोला तो बताने का था ना एक्सपायर हो गया, जिस दिन एक्सपायर हो रहा था उनके अभी किसको याद होता है कि 6 महीने के बाद आता है, 50 रुपये लगता है, 6 महीने तक डेट किसको याद रहता है, 6 महीने का। हाँ इतनी तारीख को एक्सपायर हो गया, इसलिए कभी कभी तो मुझे 1 महीना पहले याद आता है तो मैं 1 महीना पहले निकाल, लेकिन उस दिन भूल गया था, छह छह एक ही हफ्ता हुआ था। वो बोलता है ना ये चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है वो चार्ज, तो उसने फिर बुलाना के बाद में ना ऐसे झूठ मूठ का ऐसे ऐसे कर रहा था, मुझको पता है पैसे की नहीं बात कर रहा है, तो वो बोलता है कि बोला जाने दो और ना, मैं उसको ना ऐसा 100 रुपया निकाल के ऐसे दे रहा था, तो बोलता है ना, तो बोलता है क्या बोलता है, अरे कैमरा है कैमरा उसमें का मैं तो आ जाओ कैमरा में, तो मैं बोला अच्छा इसको दिखा के नहीं देना है ऐसे देना है, तो मैं तो क्या किया 100 रुपये रख के 20 रुपये ले लिया हाथ से, देना ही है ना उसको, क्या पता क्या दे रहा हूँ मैं, मैंने इसने भी लेके जेब में रख दिया, दिखा नहीं होता अगर बाद में मुझे पकड़ता सब कुछ, अरे तुमने दे दिया, तो मैं उसको बोलता अरे मैं 200 देने वाला था गलती से 20 चला गया, आगे वो देखते ही नहीं, बहुतों का रहता है ना, तुमको क्या पता किसने 20 का और किसने 50 दिया, तुमको पता नहीं चलता है, सब जो भी लिखते हैं सीधा जेब में डाल, शाम तक के भर जाता है भाई, वो समझता नहीं है आगे
देखो हो गया क्या? रफ कर दूं क्या? ओके देखो उसने एक डाउट पूछा था फिफ्थ वाला था, देखो बहुत सिंपल है, मैं खाली बस लॉग से बता देता हूँ, बाकी डेरिवेटिव करने का काम उसका करते रहेगा। समझा क्या ऑनलाइन वाले? देखो डाउट है। ये देखो ये बहुत सिंपल है, सेम इसके पहले वाला जैसे सम है। जब लॉग की प्रॉपर्टी यूज करोगे ना तो काम हो जाएगा। x रेज टू 5 आते नहीं, सबका हो गया क्या? हाँ। देखो क्या आ जाएगा इधर, देखो मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो लॉग ऑफ ये आ जाएगा 2 टाइम्स लॉग ऑफ, ये हो गया 5 लॉग एक्स लॉग tan 4x माइनस 2 लॉग साइन। देखो 5 क्या है कांस्टेंट, तो खाली log x को डेरिवेट करना है। 3 क्या है कांस्टेंट, तो log tan 4x को डेरिवेट करना है। 2 क्या है कांस्टेंट, तो log sin 3x को डिफरेंशिएट करना है। सब में खाली log f of x का फॉर्मूला अप्लाई करना है, यू विल गेट द आंसर। लास्ट में बस log y को जब डेरिवेट करोगे तो 1 अपॉन वाई डिवाइड बाई dx आएगा, y को राइट में लेके जाके y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, यू विल गेट द। इनका लिख लो, आगे थोड़ा पेज छोड़ देना, घर पे कर लेना, सिंपल है। जिंदगी सब हम लोग चेक एग्जाम के लिए टाइम वेस्ट नहीं करते। चलो जल्दी फटाफट बातें रहेंगी। हो गया क्या?
ये सॉल्व ऑफ रिटर्न अप टू योर डिफरेंशिएशन करके करो, एकदम सिंपल है, चिंती है। थोड़ा सा पेज छोड़ दो आगे, आधा पेज। हाँ, जो उसने अब जो क्वेश्चन पूछा है ना, क्वेश्चन नंबर 8, वो बहुत ही मस्त सब है, इसमें डाउट आ सकता था। देखो साइन एक्स रेज टू एक्स, सबसे पहले तो इसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा, साइन एक्स है कि नहीं। तो ये रहा डिफरेंशिएट with respect to x, we get dy by dx is equal to d by dx of sin f of x, sin f of x का cos f of x d by dx of, आप गड़बड़ हो गया। ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब इसको मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता, तो मैं इसको पहले सेपरेटली राइट करूंगा, इसकी वैल्यू निकालूंगा और इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो नाउ कंसीडर u is equal to x raised to x, right? Taking log on both sides. जब log लिया तो log u equal to log of x log x। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू d by dx of log u, d by dx of x log x, this is u, this is x d by dx of log x log x d by dx of x log x का 1 by x, और ये आ गया 1, ये आ गया 1 प्लस 1x, ये आ गया 1 by u, 1 by u, तो du by dx is equal to u 1 plus u की वैल्यू क्या है बोलो, आगे इसका वैल्यू ये रहा, तो मैं इसको पुट करूंगा d by dx of x is to x 1 plus log x, यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2। अब क्या करूंगा, इसको सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 में जब पुट करूंगा तो आएगा फाइनल आंसर cos x raised to x, x raised to x 1 plus, and this is your answer. Is that clear? Yes. चलो लिख लो फटाफट, राइट ऑन पास।
तो भाई मुंबई में इतनी बरसात आ रही है कि बाढ़ का नौबत आ गया था। और मैं 2-3 दिन गया था, मुझे थोड़ा भी पड़ा है। इसका मतलब ये लोग बोलते ना पहाड़ों की एरिया में ज्यादा बरसात, तो चारों तरफ खाली पहाड़ पहाड़ दिखता है और बरसात कुछ भी नहीं। और लोगों को कितना ट्रेन कैंसिल हो गया बारिश की वजह से, तो वहां पे तो कुछ खा ही नहीं, धूप का था पूरा, तो मैं तो फिर बस से आया। हाँ अरे महाराष्ट्र में कहीं भी जाना है, आना है ना, अगर बस के थ्रू तो एसटी में आना है। प्राइवेट बस वाले क्या होता है, जब तक वो भरेंगे ना तब तक वो चलेंगे नहीं, भले ही 2 घंटा रुकाएंगे, हर थोड़ा टाइम पे ले जाके रुकाएंगे। और एसटी बस क्या होता है, हरा नहीं हमारा बैठ पूरा से ना 1:30 बजे बैठा, 6 बजे लाके छोड़ दिया, मतलब 4 घंटा लगा। 3 घंटा बोलते कि होता है, मेरे ख्याल से पकड़ से दूसरे से है। लगता है तो बस और दोनों का सेम कई बार नहीं करे लेकिन वहां पे कलर में से एकदम खुला था, तो ओल्ड है, अभी कैसा लगता है कि गड्डी का पसंद करता है। ये आते तेरे भी क्या है, चलो भी ना मंगवा है सबने लिख लिया क्या? चारे में कुत्ते
हाँ अब नीचे देखो जरा y is equal to x raised to e plus x raised to x plus e raised to x plus e raised to e। करेक्ट ना? सब लोग ये ध्यान दो अच्छे से। देखो ये पावर में कांस्टेंट है, मतलब ये डायरेक्ट डिफरेंशिएबल है। ये बेस में कांस्टेंट है, e raised to x का डेरिवेटिव पता ही है, ये भी डायरेक्ट डिफरेंशिएबल है। ये तो दोनों ही कांस्टेंट है, तो ये भी डायरेक्ट डिफरेंशिएबल है। डायरेक्ट डिफरेंशिएबल इसमें जो कौन सा नहीं है ना? अरे ये क्यों रखती है इसका? बातें नहीं, प्लीज सब लोग यहाँ पे देखो। तो जब मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा, जब मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू तो dy by dx is equal to d by dx of d by dx of d by dx of d by dx of right। तो x raised to e का डेरिवेटिव x raised to e minus d by dx of x raised to x, e raised to x का e raised to x और e raised to e का 0 right। x raised to e minus 1 e raised to x plus d by dx of। अब देखो ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 1। देखो ये दोनों तो सॉल्व हो गया, बस मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो मैं क्या लूंगा, लेट u is equal to taking log on both sides, ये आ गया log u equal to log of, ये आ गया x log x राइट। अब इसके बाद क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट राइट। देखो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया राइट। कहां तक आ गए हम लोग, यहाँ। अब मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, ये 1 में यहाँ पे रख दूंगा, ये आ जाएगा x minus 1 x raised to x 1 plus, and this is your final। चलो लिखना स्टार्ट करेंगे सब। कोई टफ टीम रहता है तो मजा कुछ नहीं, जल्दी जल्दी को फटाफट।
आई होप सबका डाउट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आरएस टाइप हुआ कंप्लीट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। जल्दी जल्दी करो पास। देखो क्वेश्चन नंबर 345 एक्सरसाइज 1.3 का वो है इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अभी हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ेंगे। नौ तो एक घंटा तो डाउट समझ हम बहुत है बहुत कॉन्सेप्ट बहुत है। तो जितना प्रैक्टिस किया उतना कम। इस टॉपिक को एग्जाम के दिन तो पढ़ ही नहीं सकते और पढ़ना भी जितना पढ़ सकते हो हम पढ़ लो। एग्जाम के दिन तो बस आराम करना। इसीलिए जितना पढ़ सकते हो जितना पढ़ना है इनसे प्रैक्टिस करना है। हर एक टाइप का सब डेली सभी कितना टाइप पढ़ाया है? पांचों टाइप का एक सम डेली सॉल्व। समझ में आएगा? होमवर्क करने के बाद अगर आपको लगता है ना कि मुझे डेरिवेटिव मतलब अच्छे से आना चाहिए तो जितना टाइम होते जा रहा है अभी जैसे इम्प्लिसिट पे आ गया। अब मैं नेक्स्ट होमवर्क किसका दूंगा? इम्प्लिसिट का दूंगा। कितना टाइप हो गया? तो कंपोजिट और आरएस टाइप। कंपोजिट में 5 था, 6 टाइप था। इनवर्स का 2 था ना, सब्स्टिट्यूशन विदाउट सब्स्टिट्यूशन, और 6 वो हो गया और एक आरएस टाइप का हो गया। कितने हो गए? 7। और एक 8वां आ गया हम लोग इम्प्लिसिट करेंगे। तो जब भी आप इम्प्लिसिट का होमवर्क हो गया तो 8 सम, हर एक का कितना सम? एक एक सम प्रैक्टिस करना है। तो समझ में आता है क्या डिफरेंस है सब और याद रहेगा हर एक टाइप में क्या करना है। तो जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा ना, अगर किसी ने बोल दिया कल एग्जाम दे रहा है आता है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन वही अगर आप नहीं पढ़ोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम के दिन आप नाइट मारो या कुछ भी मारो नहीं। लोग बोलते ना तू पढ़ाई करता पूरे साल में कुछ नहीं करेगा। नाइट मार क्या बोलता बात है ना। ये हो गया क्या? पक्का रफ कर दूं? ओके। अब देखो इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? मैंने उसका 2 नाम लिखा है, एक इम्प्लिसिट और दूसरा एक्स वाई टाइप। एक्स वाई टाइप का मतलब होता है
ऐसा टाइप जिसमें देखो अब तक हम लोग ने जितना भी सम किया है सब में क्या था y इक्वल टू क्या था इसलिए डायरेक्टली y का डिफरेंशिएशन अपने को डिफाइन dx मिल जाता है। बट अब अपने को जितना भी सम है सब में x और y दोनों फिक्स मिलेगा, y एक से ज्यादा टाइम बीतेगा, राइट। देखो y के डिफरेंशिएशन में और x के डिफरेंशिएशन में क्या फर्क होता है, ध्यान से सुनो तो समझिएगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है y का डेरिवेटिव क्या होता है dy का, y का डेरिवेटिव क्या होता है, y का डेरिवेटिव क्या होता है क्या, y का डेरिवेटिव क्या होता है dy बाय dx। अरे log y का डेरिवेटिव होता है 1 बाय y डिवाइड बाय dx। दादा पागल, देखो तो दोनों के डिफरेंशिएशन में क्या फर्क है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाय dx, मतलब dy बाय dx के साथ तो 1 ऑलरेडी है ना, तो y के डेरिवेटिव पे x का क्या आ गया dy बाय dx। जैसे log x का डेरिवेटिव क्या होता था 1 बाय x, तो log y का डेरिवेटिव क्या होता है, एक कान के नीचे बजाऊंगा, log y का डेरिवेटिव हमें पढ़ा ना r इस टाइप में क्या है, log y का डेरिवेटिव अरे अभी पढ़ा ना r इस टाइप में, हर एक सम में कम से कम 20 सम सॉल्व करके मिला है। देखो बुक में क्या लिखा है 1 बाय y है, वन बाय डिवाइड बाय dx, log y का डेरिवेटिव है 1 बाय डिवाइड बाय, देखो 20 सम हो गया, कम से कम मैंने 15-20 सॉल्व करके दिया, आपको 8-10 सम होमवर्क मिला है, तो भी तुम लोगों को अभी तक 30-35 सम सॉल्व हो गया और log y का डेरिवेटिव नहीं आता। अंधे के जैसा मत पढ़ो, आंख खोल के दिमाग खोल करके क्या किसके लिए लिख रहे हो ये चीजें समझ के लिखो। y इक्वल टू था तो log y लेते थे ना, log y के बाद डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ा है ना, उसमें देखो लिखा है कि नहीं लिखा है। सबसे पहला देखो कॉन्सेप्ट में ही मैंने स्टार्टिंग वहीं से किया था, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स आर एस टाइप का। देखो क्या लिख के दिया है मैंने, यहाँ से आर एस टाइप स्टार्ट हुआ, बोलो उसको क्या लिख के दिया है मैंने, पढ़ो उसको अच्छे से पूरा और बताओ log y का डेरिवेटिव उसमें है कि नहीं है, क्या है log y का डेरिवेटिव 1 बाय डिवाइड बाय, अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है हाँ 1 बाय, तो दोनों में क्या डिफरेंस है देखो, log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, log y का डेरिवेटिव 1 बाय डिवाइड बाय, मतलब दोनों में क्या एक्स्ट्रा है, y में डिवाइड बाय dx एक्स्ट्रा है, जैसे x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय dx, डिवाइड बाय dx एक्स्ट्रा है कि नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि जितना हम लोग ने x के फॉर्म में फॉर्मूला पढ़ा है, अगर वो x की जगह पे y होता तो सब में डिवाइड बाय dx क्या होता एक्स्ट्रा होता। जैसे e रेज़ टू x का क्या फॉर्मूला, e रेज़ टू x का क्या फॉर्मूला, e रेज़ टू x का क्या फॉर्मूला, अरे मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही खाली आंसर दो यार, पहले दिन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखा है ना, हाँ ओपन करो, पागल है क्या, तभी से यही पूछ रहा हूँ ना e रेज़ टू x का क्या फॉर्मूला होता है, अभी बता रहा e रेज़ टू x, हाँ हाँ x रेज़ टू x का क्या है, इसके बाद कौन सा है e रेज़ टू x का, उसके बाद e रेज़ टू x का log x 1 by x,
बाद में 1/x रूट एक्स है ना, 1/√x माइनस 1/2x रूट एक्स फिर sin x sin x का cos x का tan x cot x sec x cosec x। ठीक है, पता है ना ये फॉर्मूला। अब मैं सबको मैं y से रिप्लेस कर देता हूँ। x रेस टू n की जगह पे अगर y रेस टू n होता तो क्या आएगा फॉर्मूला, n x y रेस टू n माइनस 1 आगे क्या रहेगा dy बाय dx एक्स्ट्रा dy बाय dx है। समझा। a रेस टू x की जगह पे अगर a रेस टू y आ गया तो क्या आएगा उसका फॉर्मूला, लॉग ए पहले आता है a रेस टू y log a dy बाय dx। log x की जगह पे अगर log y आ गया क्या आएगा 1 बाय क्या आएगा e रेस टू x की जगह पे अगर e रेस टू y आ गया तो क्या आएगा उसके बाद क्या है 1 बाय y, अगर 1 बाय y आ गया तो रूट y आ गया तो आज लोग रॉन्ग भी बोलते हैं, उसी में एक्स वेक्स कहां से बोलते समझ में नहीं आता है। रूट y का क्या होता है हाँ तो मैं हाँ रूट y पूछा तो तूने 1/2 रूट x बोला, क्यों ये कान के नीचे बजाऊंगा अभी गधा कहेगा। तू बता रहे रूट y का क्या आएगा 1/2 सुना, इसलिए बोल रहा बीच बीच में रॉन्ग रॉन्ग भी बोलते रहते हैं कोई कोई लोग। पहले दिमाग शांति करके सुन मैं क्या बोल रहा हूँ, सारे फॉर्मूले को हम लोग x की जगह पे y रख रहे हैं, समझ में आया। हाँ क्योंकि अब x भी आएगा y भी आएगा इम्प्लिसिट से, तो दोनों आना चाहिए अपने को, दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ में आना चाहिए, समझा। चलो तो 1/√y अगर होता तो क्या आएगा फॉर्मूला -1/2y। अब आ गया sin x की जगह अगर sin y आ गया तो cos y, अगर cos y आ गया तो अगर tan y आ गया तो अगर cot y आ गया तो अरे sec y आ गया तो अरे cosec y आ गया तो करेक्ट है। यस ऑल ऑफ यू। तेरे पास फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं है क्यों, एक कान के नीचे बजाऊंगा, पहले दिन भी बोला था ना मैंने लिख ले। तू क्या मुहूर्त ढूंढ रहा है, शादी करना है उसके साथ में, हाँ ये टाइम पे करूंगा मैं। कितना दिन हो गया आए हुए तेरे को भाई, पढ़ाई में टाइम नहीं लेना होता है। मैंने पहले आपको बोला अगर एक आध लेक्चर मिस हो जाता है ना, जैसे आज कोई नहीं बैठा इवनिंग का लेक्चर, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुरंत वो अपने फ्रेंड से ले ले व्हाट्सएप पे। आजकल तो यार मोबाइल का जमाना है, किसी का बुक लेने का भी जरूरत नहीं और किसी को बुक देने का भी नहीं, समझ में आया क्या। कभी किसी को बुक देने का नहीं, किसी का इनकम्प्लीट भाई तो मोबाइल से खींच के लेके जा, या तो बोल तेरे पास नहीं है मोबाइल, तेरे डैड के मोबाइल पे मम्मी के मोबाइल पे व्हाट्सएप करके भेज देते, आपका बुक लेके जाएगा, चाय पीते पीते पढ़ेगा, खाना खाते खाते लिखेगा और थोड़ा बहुत उसको भी खिलाएगा, है ना। तो आपका जो व्हाइट व्हाइट बुक है ना वो हरा नीला पीला होके आएगा आपके हाथ में, और लास्ट में देते समय बोलेगा सॉरी यार।
और ज्यादा तूने बोला ना, अरे क्या सॉरी, अरे बोला ना सॉरी, है ना। ये आपको वो तो सॉरी बोल के निकल लिया, लेकिन वापस से लिखना आपको पड़ेगा। समझ में आया क्या? इसलिए कभी किसी को बुक देने का और लेने, आप लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेने का है कि नहीं, चुपचाप फोटो खींच के लेके जाओ। हाँ पोस्टर तो और भी ढेर सारे होते हैं, एकदम एंडिंग में जो बुक लेके जाते हैं ना, आना ही छोड़ देते हैं। और अगर गलती से भाई उसके घर पे पहुंच, अरे सॉरी यार तेरा बुक गुम गया। और एंड में पता चल रहा बोर्ड एग्जाम के दिन, क्या ये तो मेरे ही बुक से पढ़ रहा है। सजे कौन लिखेगा इतना, है कि नहीं? तो ऐसा गलती से भी मत करो, किसी को बुक वगैरह देने का कभी नहीं देने का, याद रखो। तो आप लोगों को x का डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में और y के फॉर्मूले में डिफरेंस पता चला कि जो फॉर्मूला x का होता है सेम अगर y के फॉर्म में है तो y का भी सेम लिखना है, बट एक्स्ट्रा डिवाइड बाय dx अटैच करना है कि नहीं? यस और नो? डिफरेंस दोनों का पता चल गया, क्योंकि अब अपने को दोनों मिक्स मिलेगा, y इक्वल टू नहीं होगा, इक्वेशन रहेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो implicit function, new type अपना implicit function, right? है और xy type, right है? ये अपना टाइप नंबर 3, करेक्ट? ओके, सब लोग यहाँ पे देखो, तो आपकी दूसरी सब देखो, देखो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रूट एक्स रूट वाई इक्वल टू रूट ए। सब कुछ ध्यान देगा। देखो क्या करूंगा मैं, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट। सब लोग एक बार थोड़ा ध्यान से सुन लो, करना क्या होता है, अपने को डिफरेंशिएट करना होता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक से ज्यादा टाइम y अगर दिखा, dy बाई dx भी उतना ज्यादा दिखेगा। सारे dy बाई dx को एक साथ में लेफ्ट पे लेके आना है, और सारे जो विदाउट dy बाई dx टर्म है सबको कहाँ लेके जाना है? राइट पे लेके जाना है। इज दैट क्लियर? और फिर अपना dy बाई dx का आंसर मिलेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्योंकि हमेशा आंसर क्या होता है? dy बाई dx इज इक्वल। इज दैट क्लियर? तो देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx ऑफ रूट x, dy बाई dx ऑफ y, dy बाई dx ऑफ रूट a, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? रूट a क्या आएगा? पागल हो जाऊंगा पढ़ाते सच में। आप सबके सब एकदम गधे लोग। कितनी बार बोला कि जिसके साथ एक्स और वाई टर्म नहीं होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जिसके साथ एक्स और वाई नहीं दिखता है वो कांस्टेंट होता है और उसका डेरिवेटिव 0 होता है। कुछ भी हो नहीं समझा? अरे हमेशा समझता है, फिर भी नहीं आता है। देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय रूट वाई का डेरिवेटिव 1 बाय, करेक्ट? ये जाएगा उधर, ये हो जाएगा 1 बाय 2 रूट वाई डिवाइड बाय माइनस 1 बाय 2 एक्स, ये और ये गेट 2 बाय उधर जाएगा, तो dy by dx is equal to root y upon, राइट? तो मैं इसको फाइनली लिख सकता हूँ रूट में y by x, करेक्ट?
ये हो गया मेरा फाइनल। देखो एक थर्ड वाला सम देखो, y इज इक्वल, क्या लिखा है क्वेश्चन, x प्लस रूट ऑफ एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 1 है ना। हाँ देखो, डिफरेंशिएट with respect to x, dx d by dx of x, d by dx of root x, d by dx of 1, d by dx of 1, करेक्ट है। यस, टोपी वाला बता, x का डेरिवेटिव कितना, प्लस, आप बताओ मुझे रूट एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, ये किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, रूट एफ ऑफ एक्स, रूट एफ ऑफ एक्स का क्या होता है 1/2x, करेक्ट है, प्लस y का डेरिवेटिव क्या होगा, हाँ ए मतलब तू पढ़ा, y का डेरिवेटिव क्या होता है dy बाय dx, यार ये 1 बाय कहां से आ गया, ये क्या कर रहा पागल, y का डेरिवेटिव 0, करेक्ट। अब देखो ये x और y है, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, क्या आ गया 1 प्लस 1/2, क्या आ गया x divided by dx of y plus y divided by dx of x dy by dx is equal to 0, 1 plus 1 by, ये देखो करेक्ट, x एज इट इज रहेगा, y का डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव, ठीक है। नाउ ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस, देखो ध्यान से x से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा x अपॉन 2, ये रूट एक्स वाई को मैं रूट एक्स इंटू रूट वाई लिख सकता हूँ ना, सेम ही हो, ये मल्टीप्लाइड होगा इससे y अपॉन 2 रूट एक्स रूट वाई प्लस डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, देखो ये कट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा रूट एक्स, ये कट होगा तो क्या आएगा रूट वाई, करेक्ट है। देखो कितना हो जाएगा, ये 1 के साथ में डिवाइड बाय dx है क्या, नहीं है, इसको मैं क्या करूंगा उस साइड लेकर, -1 आ गया, इसके साथ डिवाइड बाय dx है क्या, नहीं है, इसको भी उस साइड लेके जाऊंगा, क्या आएगा -1/2 रूट y बाय x, बराबर है ना, ये तो आप अलग ही अलग, ठीक है, अब ठीक है। अब देखो ये और ये दोनों क्या करना है, एक साथ में लिखना है, कितना आएगा रूट एक्स अपॉन 2 रूट वाई डिवाइड बाय dx प्लस डिवाइड बाय dx, तो देखो जितना भी डिवाइड बाय dx वाला टर्म था कहाँ लिखा मैंने, लेफ्ट में, और जो बिना डिवाइड बाय dx वाला टर्म था कहाँ लिखा, राइट में, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डिवाइड बाय dx दोनों में दिख रहा है तो दोनों में से क्या करूंगा कॉमन लूंगा, तो 1 प्लस एक टर्म आ जाएगा और फिर वो टर्म को कहां पे लेके जाऊंगा इस साइड पे, तो मुझे डिवाइड बाय dx का आंसर, इज दैट क्लियर, चलो लिख लो पहले, यस ऑनलाइन वाले जल्दी लिखो, ठीक है मैंने सब लिखा हूँ नीचे लिखा हूँ।
अच्छा है
ये देखो मैंने कॉमन लिया है यहाँ पे dy बाई dx कॉमन लिया मैंने, राइट ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में, राइट। ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइड हो गया, इन दोनों में से माइनस को बाहर ले लिया, और ये रूट y यहाँ पे मल्टीप्लाइड हो गया, और ये दोनों टर्म इधर मल्टीप्लाइड हो गया, राइट। dy बाई dx हमेशा लास्ट में याद रखो, ये होना चाहिए कि लेंथ में मुझे खाली क्या रखना है, राइट। तो देखो ये 3 स्टेप में सम होता है। पहला स्टेप डेरिवेट कर दो सारे, दूसरा स्टेप सारे dy बाई dx को लेफ्ट पे रखो, विदाउट dy बाई dx को राइट पे लेके जाओ, और लेफ्ट के सारे dy बाई dx वाले टर्म में से टेक dy बाई dx कॉमन, राइट। dy बाई dx को बस यहाँ पे रख दो, बाकी जो भी यहाँ पे बचता है उसको राइट पे लेके जाओ। ये 3 स्टेप पे सम हो जाता है। हो गया, ये ऑल ऑफ इट डन। यस ऑनलाइन वाले हो गया आप लोग का। तो देखो भाई इवनिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका पूरा का पूरा पार्ट, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करने का, ऑनलाइन रहेगा तो ऑनलाइन ज्वाइन जरूर होगा, ठीक है। तो आगे का सब देखेंगे हम लोग इवनिंग में। चलो बाय बाय, इवनिंग में ज्वाइन होना है।